मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो फेस है वो होता क्या है। इससे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, नॉन हार्मोनिक जो ऑसिलेशन है उनके बारे में बात कर चुके हैं। जो हार्मोनिक मोशन है उनके बारे में। तो फेस क्या होता है। अब फेस को समझने के लिए हम समझते हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, जो कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल होगा तो उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कि एक्सप्रेस करे उस पार्टिकल की पोजीशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप उसको जानना चाहें कि कोई पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसका मोशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन, यानी कि उसकी मीन पोजीशन होगी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। जैसा कि हमने देखा था पेंडुलम ऑसिलेशन के अंदर, हमने देखा था मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। तो उसके अबाउट, यानी कि जो फेस है वो फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की, जो कि उसके पोजीशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को दर्शाती है। किसी भी क्षण आप देख सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ये उसको दर्शाती है। अब यहां पर देखिए, हमने साइन वेव की बात की थी, सिनुसोइडल वेव की अगर हम बात करें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, साइन जो है हमारा साइन वेव की जो हमने बात की थी, ओमेगा टी यहाँ पर एंगल है, यानी कि थीटा आप कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमारा होता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस तरह से आप एक वेव ले लें और हम साइन वेव यहाँ पर ले लेते हैं, तो साइन वेव हमारी इस तरह की होती है। अब देखिए यहाँ पर साइन वेव, कोस वेव, इन सबको समझना जो है, यानी कि साइन फंक्शन और जो कोसाइन फंक्शन है, इनको समझना जो है बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आप साइन फंक्शन इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि साइन वेव आपने इस तरह से बनाई। अगर आप कोसाइन की बात करते तो वो किस तरह से बनती, वो हमारी इस तरह से बनती, यहां से स्टार्ट होती, यहां से इस तरह से, तो इस तरह से वो चलती। तो यहां से देखिए, ये यहां से स्टार्ट हुई है और ये यहां से स्टार्ट हुई है। जो साइन है ये यहां से हुई है और कोसाइन हमारी यहां पर चलती। तो इस तरह से ये दोनों वेव का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन जीरो की बात करें तो वो जीरो होता है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे एंगल अगर आप जीरो पुट करें एक मिनट के लिए, यानी कि यहाँ थीटा क्या है हमारा, ओमेगा टी के बराबर है। थीटा को आप जीरो पुट करें सीधा, अब इसको भूल जाएं, तो साइन जीरो क्या है, सीधा ये वाई जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ जो है हमारा जो टाइम से रिलेट हमने इसको किया है। तो यहाँ पर देखिए y जो है, अगर जीरो पुट कर देंगे आप इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोस लेते, अगर यहाँ पर जीरो पुट करते तो वो 1 आ जाता, यानी कि प्लस का 1 आ जाता, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यानी कि अगर आप इसको ऐसे लेते, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, या ओमेगा टी की जगह आप सीधा थीटा लेते और थीटा को आप पुट कर देते जीरो, तो कोस जीरो क्या होता, 1, यानी कि ये जो है हमारा 1 की तरफ आता, इस तरफ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ से कोस और साइन वेव को हमें समझना जरूरी है। और एंगल जब आप पुट करके देखेंगे, जीरो पुट करके देख लें, अगर साइन लेते हैं या कोसाइन लेते हैं, आपको वेव का पता चल जाएगा कहां से चलेगी। जीरो आएगा तो यहां से ही चलेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ गया। और अगर 1 आ गया, यानी कि प्लस का 1 जो है प्लस उस तरफ है। अगर हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड लें, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से ये जो हमारा डिस्टेंस है मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड है, या फिर नीचे भी आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो ये चीज होता है। ये सारी चीजें हमारे बेसिक जो है क्लियर होने चाहिए। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पर लिखा और साइन वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये तो हमें पता है कि हम इस तरह से जो है इसको डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और इनके यानी कि सारी रिलेशन जो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है इस तरह की वेव के लिए, और इस तरह के लिए जो है आप y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी लिख देंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, एक ये चीज ले, यहाँ पर हम इस तरह से ले लें, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट, मान लीजिए टाइम t पर आप लेते हैं, तो आप उसको कैसे दिखा सकते हैं, जो ये हमने लिखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस मान लीजिए फाई ओ, इस तरह से आप उसको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप उसको दिखाते हैं, कोई भी जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एट एनी इंस्टेंट टाइम t, और यहाँ पे जो प्लस फाई नोड जो है इसके साथ ऐड किया गया है, यानी कि उसकी डायरेक्शन और पोजीशन को भी बताया गया है। तो इस तरह से मान लीजिए आप उसको दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है, अब देखिए ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाई टी, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है। अब यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये टर्म है ओमेगा टी प्लस
जो फाई नोट है, या फिर जो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस जो फाई नोट है, ये जो अंदर वाली टर्म है ये हमारी होती है फाई के बराबर। फाई के बराबर का क्या मतलब है, यानी कि ये क्या है, फेस ऑफ ऑसिलेशन है। ये जो चीज है, सारी जो चीज है फेस ऑफ ऑसिलेशन है। जो भी चीज ऑसिलेट कर रही है उसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अभी लेंगे उनको। तो ये जो है हमारा फेस ऑफ ऑसिलेशन होता है एट एनी टाइम, जो एट एनी इंस्टेंट कह लीजिए टी, उसको फाई से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज हमें समझनी है कि इनिशियल फेस और इपोक क्या होता है। इनिशियल फेस और इपोक क्या होता है, आप जब कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल लेते हैं, अगर वो कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू 0 पर ले तो वो हमारा इपोक होता है, या कहें कि इनिशियल फेस होता है। ये फेस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल है जब टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर देखिए t को आप 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो जो फाई है हमारा किसके बराबर आ जाएगा, फाई नोट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप ये ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इस इक्वेशन से देखें जो हमने निकाली है, जो हमारा फेस ऑफ ऑसिलेशन है, अगर t 0 हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई ओ होगा, यानी कि जो फेस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल होगा हमारा, वो हमारा हमेशा जो है इस फेस के बराबर रहेगा। अगर t इक्वल टू 0 है तो इसके बराबर रहेगा। जो फेस होता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, वो तो हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, लेकिन जो हमारा इनिशियल फेस है वो t इक्वल टू 0 पर वो सेम ही रहता है, या इपोक सेम ही रहता है। तो ये जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी टाइम पे, यानी कि जो टाइम है हमने 0 ही ले रखा है। तो अब यहाँ से हमने ये चीजें समझी, कुछ और बेसिक हम इसके समझते हैं। अब मान लेते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से हम उसके बेसिक को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ आप ले लीजिए, इसको हम एक जो है हाफ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये जो अंदर डायमीटर हम ले लेते हैं, और कोई एक पार्टिकल है मान लीजिए वो इस तरह से जो है रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से चल रहा है। तो ये जो है हमारा सर्कुलर जो मोशन होता है वही हमारा, हम जो साइन वेव या कोस वेव ले रहे हैं, तो साइन फंक्शन जो कोस फंक्शन हम ले रहे हैं, तो उनके अंदर यही होता है हमारा जो पूरा एक रोटेशन है, यानी कि रेवोल्यूशन है इस पार्टिकल का, इसके अंदर इस तरह से ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इसको आप जो है पेंडुलम की टर्म में भी समझ सकते हैं अगर ऑसिलेशन ले, यानी कि यहाँ पे इसकी ये मेन पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप इस पेंडुलम को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो इस तरह से वाइब्रेट करेगा, यानी कि ऑसिलेट करेगा सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पर गया। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा यानी कि ये हो गया 180 डिग्री, और जब ये यहाँ से यहाँ आया यानी कि ये भी हो गया 180 डिग्री। टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। टोटल कितना है 360 डिग्री। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये हमारा मूव कर रहा है, ये कितना मूव कर रहा है, ये भी 360 डिग्री, यानी कि एक इसने पूरी रेवोल्यूशन अपने 360 डिग्री में कंप्लीट की, जिसको आप 2 पाई भी बोल सकते हैं। पाई का क्या मतलब है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये 1 पाई गया यानी कि 180 गया, फिर से 180 आया। इस तरह से आप इस ऑसिलेशन को दिखा सकते हैं, यानी कि इस रोटेशन मोशन का ही एक तरह का प्रोजेक्शन होता है ये। इसी तरह से आप वेव की फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे कि ये वेव है हमारी, इस तरह की कोई भी आपने वेव ले ली, तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारा 0 है, ये हमारा होता है पाई बाय 2, ये होता है हमारा पाई, इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाता है 2 पाई। यानी कि अगर 0 से 2 पाई हम देखें तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, मान लीजिए जो t है, और ये कितना है हमारा 360 डिग्री। अगर एंगल में हम देखें तो 360 डिग्री है, तो 2 पाई इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, ये कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कितने में हो रही है 360, ये हमने समझा, 360 ये हमने समझा, ये भी क्या है 360 है। इसी तरह से अगली भी 2 पाई में होगी 360 में, यानी कि दोबारा से रिपीटिशन होती रहेगी। इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने इस तरह से एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ कोई मास अटैच कर दिया आपने, यहाँ पर ये मेन पोजीशन ले ली। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर ये इस तरफ यहाँ पर आप लेते हैं, यहाँ से जब वो यहाँ आता है तो 180 हो गया, फिर यहाँ से वो यहाँ जाता है तो 180 हो गया, यानी कि 360। अब अबाउट इट्स मेन पोजीशन ये 90 इस तरफ जा रहा है, 90 इस तरफ जा रहा है। अगर एंगल के अंदर बात करें तो ये भी 360 डिग्री।
तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले लें तो इस रोटेशन मोशन से ही आपको समझना है सारा कि ये किस तरह से जो ओसिलेशन है, हम पाई क्यों ले रहे हैं, 2 पाई क्यों ले रहे हैं, सारा जो है इससे ही समझ सकते हैं। इस जो हमारा एक जो पार्टिकल है यहाँ पर मूव कर रहा है। अब मान लीजिए आप इसको यहाँ से इस तरह से और काट देते हैं, आधा और काट देते हैं, पहले इस तरह से और फिर वर्टिकली भी आपने काट दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आधा पार्ट है, यानी कि ये तो पूरा एक सर्कल है, ये कौन सा इसका पार्ट है, 1/4 पार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें ये 1/4 पार्ट है इसका, ये वाला जो हिस्सा है 1/4 पार्ट है। और अगर हम इसको पूरे को देखें, यानी कि इस लाइन से ऊपर ऊपर का हिस्सा वो 1/2 पार्ट है, वो 1/2 है, यानी कि आधा, इसका ऊपर का आधा है। अब अगर हम इसका भी आधा कर दें, यानी कि 1/4 का भी आधा कर दें, तो वो 1/8 पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज हमें समझनी है, एक कंप्लीट रोटेशन हमारी 360 डिग्री की है जैसा कि हमने देखा। अब अगर हम हाफ पार्ट देखें इसका, अगर हाफ, ये वाला हाफ ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी ले लें तो 360/2 आप कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री, जिसको आप पाई बोलेंगे। यानी कि ये जो वेव की फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं कि 0 से पाई तक हाफ, तो 0 से पाई तक हाफ, फिर पाई से 2 पाई तक फिर से हाफ, ये कंप्लीट एक ओसिलेशन। तो हाफ पार्ट आपका हो गया पाई, यानी कि 180 डिग्री। 1/4 पार्ट ये वाला, ये कितना हो गया 360/4, चौथा पार्ट है इसका 1/4, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि पाई/2 आप इसको बोलेंगे 90 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा तो 180 है और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। 1/8 पार्ट क्या हो गया, इस भी 1/4 का भी आप आधा कर दें, यानी कि 360/8 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री बन जाएगा, यानी कि पाई/4। तो इस तरह से आप जो है पाई को, पाई/2 को, पाई/4 को, इस जो रोटेशन है, इस रेवोल्यूशन है जो इस पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी ये हमारे काम आएगा आगे। और यहाँ पर देखिए एक और चीज समझने की है कि ऊपर ये पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव है, ये भी हमें पता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख्याल रखना है, इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ नेगेटिव होता है, ये भी हमें पता है। तो ये सारे जो बेसिक है हमारे क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं जो अभी हमने बात की जिन चीजों की, यानी कि जो फेस है उसको हम दो अगर पार्टिकल लें, मान लीजिए आप 2 पार्टिकल लेते हैं, आपने 2 पार्टिकल लिए और वो जो है क्रॉस करते हैं अपनी मेन पोजीशन को सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो किस तरह की हमारी जो वेव फॉर्म उसकी बनेगी, या डिस्प्लेसमेंट जो टाइम ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं y और इस डायरेक्शन में हम डिनोट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में t। तो किस तरह की वेव हमारी बनेगी, तो यहाँ पर ये हमारी, मान लीजिए आपने एक पार्टिकल लिया, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये a पार्टिकल है, जो ब्लैक कलर की लाइन हमने दिखाई है। अब एक पार्टिकल सेम टाइम पर ये मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। मीन पोजीशन क्या है, ये है, मान लीजिए O जो है यहाँ पर, ये मीन पोजीशन आपने ले ली और एक ये लाइन ले ली सेंटर, बिल्कुल ये O मीन पोजीशन है, इसको क्रॉस करते हैं, सेम टाइम पर क्रॉस करते हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दूसरी लाइन जो इसी तरह से होगी, सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में, इस तरह से। यानी कि अगर आप इसका एम्पलीट्यूड a मान लें, यहां से यहां तक का जो एम्पलीट्यूड है वो आप a मान लें, और जो हमारी ये है, यानी कि यहाँ पे दिखा देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं b, यानी कि जो b कर्व है, ये जो हमने डॉटेड में दिखाया ये भी हमारा b कर्व है, तो इसका एम्पलीट्यूड हमने b मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड a मान लिया। तो आप इनको किस तरह से डिनोट करेंगे, यानी कि जो मोशन है इन दोनों पार्टिकल का किस इक्वेशन से किस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, हमने साइन वेव पढ़ी थी, यानी कि जो हमारी साइन की किस तरह से बनती है, तो इस तरह से बनती है, दोनों ही वही हैं। तो आपको सीधा क्या लिखना है, y1 जो है, यानी कि y1 का मतलब जो a के लिए है हमारा a sin ओमेगा t, क्योंकि थीटा ओमेगा t के बराबर है, और y2 भी b sin ओमेगा t, क्योंकि दोनों ही वेव जो हैं हमारी 0 से ही स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि t 0 पुट कर दें तो यहाँ से ये साइन वेव जो कि हमने देखी तो इस तरह से ही बनती है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक हमें क्लियर होनी चाहिए, साइन वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, कोस वेव। तो सीधा ये आप लिख सकते हैं, ए एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए के लिए है और बी एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर ये दूसरे कर्व के लिए, यानी कि जो बी कर्व है हमारा। तो इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से डिनोट करने के बाद आप समझ सकते हैं कि दो पार्टिकल की हमारी जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, किस तरह से आप शो कर सकते हैं। यहाँ फेस डिफरेंस जो है 0 है। अब यहाँ इसीलिए यहाँ पर दिखाया नहीं गया इन दोनों के बीच में कुछ भी, यानी कि ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, कोई फेस डिफरेंस है ही नहीं,
तो इसलिए 0। नेक्स्ट समझते हैं, जब दो पार्टिकल वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्रॉस करते हैं मीन पोजीशन को सेम टाइम पर, अब सेम टाइम पर वो क्रॉस कर रहे हैं मीन पोजीशन को, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, मान लीजिए एक लाइन लेते हैं, एक पार्टिकल जो है इस तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये ए का पार्टिकल हो गया, मान लीजिए ये बी का पार्टिकल हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाता है? 180 डिग्री का। सिंपल सी बात है अगर हम इसको समझें तो। जो पॉइंट ए है वो अहेड है पार्टिकल बी से बाय हाफ वाइब्रेशन। हाफ वाइब्रेशन से जो ए है वो से आगे है। अब हाफ वाइब्रेशन जो है, चलिए समझते हैं किस तरह से है ये। ए जो है हमने यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाई है ये बी लाइन दिखाई है, याद रखिएगा डॉटेड हम बी ले रहे हैं, बी का कर्व। तो बी की हमने यहाँ से दिखाई कि ये जो है इसने इसको क्रॉस किया, सेम टाइम पर क्रॉस किया, लेकिन जो ए है वो अहेड है पार्टिकल बी से बाय हाफ वाइब्रेशन। हाफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है कि ये जो है अगर आप इस वेव को पूरा करें तो ये यहां से चलेगी, यहां से जो ए वाली है, यहां से इस तरह से, यानी कि ये जो हाफ आगे है, ए जो है अहेड है बी से। अब ये बी हमारा कर्व है जो डॉटेड वाला है, ये ए हमारा कर्व है, तो ये इससे जो है ए इज अहेड ऑफ पार्टिकल बी बाय हाफ वाइब्रेशन। हाफ वाइब्रेशन जो है पहले ही है, आगे है इससे, ये चीज है, तभी तो ये पूरी कंप्लीट बनेगी। यानी कि हाफ का मतलब क्या है, यहां से अगर आप देखें ये पाई बनता है, यानी कि 180 डिग्री बनता है। अब एक कंप्लीट वाइब्रेशन कितनी होती है? कंप्लीट वाइब्रेशन 360 डिग्री की होती है, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम एंगल के अंदर बात करें तो एक कंप्लीट हो गई हमारी 360, और अगर आप इसको हाफ कर दें यानी कि डिवाइड 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो कंप्लीट 360 की अगर हाफ कर दे तो 180 यानी कि पाई। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या मिलता है आपको? पाई का मिलता है, यानी कि जो ए कर्व है हमारा ये पाई आगे है, अहेड है, तो ये हमने दिखाया। और ये जो है ये यहीं से स्टार्ट हुई, यानी कि ये जो है हमारा इसी तरह से बी साइन ओमेगा टी रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो ए वाला कर्व है पाई जो है आगे है, तो पाई ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ फेज डिफरेंस कितने का है? पाई रेडियन का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेडियन लिखा गया है और यहाँ पे 180 डिग्री या 180 डिग्री का है, जो मर्जी आप कह लीजिए। नेक्स्ट क्या है, जब पार्टिकल ए पास करता है एक्सट्रीम पोजीशन को, तो यहाँ पर ये ठीक कर लीजिए, ये आई है, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन को विद ए फर्दर टेंडेंसी। जब ए पास करता है एक्सट्रीम पोजीशन को विद ए फर्दर टेंडेंसी। अब एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, पहले तो हम वो ही देख लेते हैं वेव के अंदर। एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है, ये वाली। तो यहां पर ये कहा गया है कि ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन। तो पॉइंट जो पार्टिकल ए है पासिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन विद ए फर्दर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट की तरफ चलने की उसकी फर्दर टेंडेंसी रहती है। एंड पार्टिकल बी इज पासिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये भी मीन पोजीशन से पास कर रहा है विद ए फर्दर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि बी जो है, चलिए इसको वेव की फॉर्म में समझते हैं। जो ए है हमारा इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर ए क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया इसने, ये जो पासिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर आप जो है एक तरह से पाई बाई 2 कह सकते हैं। ये जो है पाई बाई 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई है। तो ये जो है यहाँ पर आपने ले ली, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन ये है। और लेफ्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी है, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस तरफ हमने दिखाया। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो दूसरी वेव आएगी वो हमारी यहीं से चली, इस तरह से ही चल रही है वो। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, यानी कि पहले पाई आगे था, पिछले हमने केस में देखा, यहाँ पर कितना आगे है, पाई बाई 2 आगे है उससे। तो यहाँ पर जो हमारा ए कर्व है, ये ब्लैक जो लाइन है ये ए के लिए है, और ये जो हमने एक दूसरे कलर में लाइन दिखाई है रेडिश कलर के अंदर, ये बी कर्व के लिए है। तो ये पाई बाई 2 आगे है, और जो ये होगा बी साइन ओमेगा 2, सेम जो है ओमेगा टी, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ये आप समझ गए। चलिए एक और केस इसके अंदर लेते हैं, और फेज डिफरेंस यहाँ पर रहेगा पाई बाई 2 का, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा, या 90 डिग्री का, कुछ भी आप कह लीजिए। एक और केस ले लीजिए, जब एक पार्टिकल ए पार्टिकल बी से अहेड हो, when A is ahead of particle B by 1/8 वाइब्रेशन। 1/8 वाइब्रेशन का क्या मतलब है, हमने पहले डिस्कस किया था 45 डिग्री अगर एंगल की बात करें।
तो इसके अंदर आप किस तरह से दिखाएंगे, ये जो ए कर्व है और जो बी कर्व है यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि 1/8 वाइब्रेशन है और ए जो है हेड है 45 डिग्री हमें दिखाना है। 45 डिग्री किस तरह से दिखाएंगे आप, यानी कि ये 0 है, यहाँ पे ये कितना है 90 यानी कि π/2 है, यहाँ पर ये पाई है। अब यहाँ पे एक लाइन गिराएं तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो 45 इन दोनों के बीच में होगा, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ से जो है ये चल रहा है when particle A is ahead of particle B by 1/8 vibration। 1/8 वाइब्रेशन का क्या मतलब है, 360/8 यानी कि 45 डिग्री। तो इस तरह से आप इस तरह से भी उसको शो कर सकते हैं। और इसको आप कैसे दिखाएंगे, जो y है ये तो सीधी sin ओमेगा t हो गई, एक तरह की इस तरह की सीधी आपने लिख दी, लेकिन जो b है ओमेगा t -π/4 कर दिया आपने, यानी कि इसमें से -π/4। वही बात हो गई कि पार्टिकल A आगे हो गया, जब आपने B में से -π/4 एंगल में से -π/4 कर दिया, जो B वाली पार्टिकल की जो पोजीशन थी आपकी पूरी। तो इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको और अच्छी तरह से आप समझते चले जाएंगे जो फेज डिफरेंसेस हैं हमारे। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस बनता है π/4 का बनता है 45 डिग्री, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह से फेज डिफरेंसेस होते हैं, जो हमने जाना कि फेज क्या है। फेज यही चीज है, आगे होना पीछे होना किसी वेव का, पार्टिकल्स का। तो इस तरह से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।